आइए जान लेते हैं कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बजट से लोग उम्मीद भी लगाते हैं कि कुछ एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे नौकरियां बढ़ जाएं। नौकरियों पर क्या जोर होगा, और नौकरियों से संबंधित अगर बात करें तो कितनी बड़ी समस्या है, कितनी विराट समस्या है। देखिए ये प्रस्तुति। लखनऊ में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार यहां अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। आने वाले बजट से इन्हें ये उम्मीद है कि वो इनके लिए अच्छे मौके लाएगा। 24 साल के आदेश प्रताप यूपीएससी के अनिच्छुक उम्मीदवार हैं। उनका सपना था सुरक्षा क्षेत्र में काम करने का, लेकिन नौकरियों की कमी की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा। देख रहा हूँ हर साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं। तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है। सरकार को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर वैकेंसियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम देखें रेलवे अदर पीएसयूज हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई, तो उनमें सुधार करे जाएं ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए। शहर के दूसरे हिस्से में एक छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं। 28 साल के आमेंद्र की भी यही कहानी है। वो इंजीनियरिंग सेवा में होते अगर रेलवे क्षेत्र ने इंजीनियरों की नौकरियां वापस ना ली होती। 3-4 लाख रुपए मतलब कोचिंग को फीस दिए और प्रिपरेशन की 1 साल तक, और फिर क्या हुआ कि वैकेंसी खत्म हो गई और रेलवे की तरफ कोई फोकस ही नहीं। तो हम लोग को थोड़ा घर पे आके बहुत बुरा लग रहा था कि पैसा भी चला गया और लॉकडाउन लग गया। अब तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम जॉब ढूंढने लगे, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे थे जॉब, कहीं मिल जाए 2-4-5 हज़ार की। फिर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की करना, और फ्रीलांसिंग करते रहे। तो लॉकडाउन में फिर 1 साल पूरा ऐसे ही चला गया। लॉकडाउन में तो हम फ्रीलांसिंग करते गए और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ की हमने। मतलब सपना था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे। जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती हैं, 20 से 30 वैकेंसी है मैकेनिकल से। गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में और जो इसरो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है हम लोगों का। जो हम नई टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा हम टेक्निकल बैकग्राउंड में जितना ज़्यादा हम आगे होंगे, क्योंकि डिमांड सबसे ज़्यादा फ्यूचर में टेक्निकल चीज़ों की रहेगी। सूत्रों का कहना है कि इस साल के बजट में जोर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नौकरियों पर होगा। लेकिन नौजवान अस्थायी या गिग कर्मियों के तौर पर काम नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर। मेरे हिसाब से है कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा जो भी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरफ सरकार की चाह ये है कि यंग बिजनेसमैन और गिग वर्कर्स को लोन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाए, और दूसरी तरफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मांग है कि इन्वेस्टमेंट टेक इनोवेशन में हो और नई जॉब्स क्रिएट करी जाएं। लखनऊ में अपने कैमरा सहयोगी विनीत के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।